हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन रैकशीट पर। आज का जो आपकी 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। वह आपका एग्ज़ाम जो हुआ है 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम पेपर लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। प्लीज़ ज्वाइन जरूर करें। आपका आज का एग्ज़ाम ये था, आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि नागर का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि चतुर। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। नागर का पर्यायवाची चतुर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है, यह पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमक अलंकार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द वह कौन सा होता है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सहायक आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंता प्लस निहित आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है यानी कि क्रोध आपका रौद्र आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लगभग आज आपकी 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस है यानी कि क्वेश्चन था आपका, इसमें जो विरोध करने के लिए कौन सा मुहावरा सही है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर उठाना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी उद्यम और स्तुति आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, अली और अली शब्द युग्म में सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सखी और भौरा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तत्सम नहीं है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौन सा भाग तत्सम नहीं है। 4 ऑप्शन थे, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नख आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये आपका छूट गया कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्म वाच्य आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि रेखांकित खंड को प्रस्तावित कीजिए यानी कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था यानी कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बादशाह से मुक्त हस्त दान दिया है आपका एकदम करेक्ट आंसर था यानी बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि गमई शब्द है, क्या गमई शब्द है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तद्भव है। अगला क्वेश्चन था, कपाल का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपाल का पर्यायवाची माथा है। अगला क्वेश्चन था, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उन्हें विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि निराश होना। अगला क्वेश्चन था, ईसड़ा का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, यह क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विदुषी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए यानी ओह के बाद क्या आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि विस्मयादि बोधक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ओह का पर्यायवाची ओ के बाद जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीलमणि फूकन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिकार रोधक आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग किस भाषा में है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन था, आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
बाल बालकृष्ण भट्ट आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था दिए गए अणु में कौन सा जोड़ा सुश्रुत नहीं है। 4 ऑप्शन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनिल और अनल आपका करेक्ट आंसर था। ये आपका क्वेश्चन पेपर था, इसको आप देख सकते हैं।